मैंने सोचा तुमको हमारा आजू बाजू भी दिखा देती हूँ। तो ये हमारा पार्किंग एरिया है, वो है एक मॉस्क, ये है टाइटैनिक बिल्डिंग। तो मैंने इधर बहुत अच्छा धूप आता है, तो मैंने वो धूप लेने के लिए आया है और somebody will come to give me something, तो उसके लिए मैं वेट कर रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ये धूप, वेरी नाइस फीलिंग। एक्चुअली सुबह से इधर चलना चाहिए, लेकिन मेरा इतना शेड्यूल बिजी रहता है। सुबह से कुकिंग, क्लास, फिर व्लॉग देखना, व्लॉग बनाना, फेसबुक करना, व्हाट्सअप करना, सबको गुड मॉर्निंग करना, ये आपने के लिए सचमुच टाइम नहीं होता है। चले अभी वो आ गए, मेरे को जाना पड़ेगा। फिर ऊपर घर पे जाके मैं तुम लोगों को फिर से बात करती हूँ। शायद नए साल आपके सभी के जीवन में खुशियाँ लेके आए, यही प्रार्थना करती हूँ। और आज सब 31 का क्या प्लान है, वॉट एवर प्लान यू डू, बट टेक केयर, क्योंकि ओमिक्रॉन केसेस आर इंक्रीजिंग। मैंने सुना है ये उतना फैटल नहीं है, बट फिर भी वेरी कॉन्टेजियस, तो उसके लिए थोड़ा आप केयरफुल रहिए। घर पे अभी घर पे बैठ के तुम लोगों के साथ बात करूंगी, अच्छा से बात करूंगी। आई हैव लिटिल टाइम, तो जस्ट वेट, मैं ये जैकेट निकल के आती हूँ। तो चले अभी नीचे से आ गए हैं। आज है फ्राइडे, हॉलीडे, तो थोड़ा रिलैक्स मूड में है। लंच भी लेट, एवरीथिंग लेट, लंच लेट, डिनर लेट, और आज 31 है। तो नॉर्मली एवरी ईयर 31 हम लोग बहुत पार्टी करते हैं, लेकिन इस बार पार्टी नहीं हो रहा है। छोटा मोटा हो रहा है, लेकिन हम लोग पार्टी में ज्वाइन नहीं किया। तो हम लोग वी 3 फ्रेंड्स, 3 फैमिलीज, वी विल गो आउटसाइड एंड हैव डिनर टुगेदर। एंड अभी मैंने देखो 1:30, अभी मैं चाय लेके बैठा है तुम लोगों के साथ बात करने के लिए। तो आज आप लोगों को तो शायद लगता है बहुत प्लान्स है, तो आज मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ क्या शेयर करूंगी मालूम है। जब मैंने ये छुट्टी पे गए थे ना लास्ट टाइम, जब स्ट्रैंडेड हो गया था इंडिया में जाके, तो उस टाइम तो हम लोग ये मालूम नहीं था कि हम लोग जाके स्ट्रैंडेड हो जाएंगे। तो जब हम लोग जा रहे थे इधर से, बहुत खुशी के मूड में था। और नॉर्मली हम लोग इस बार क्या सोचा कि चलो इतने 14 मंथ्स के बाद इंडिया में जा रही हूँ, तो हमारा फ्लैट तो बहुत ही गंदा होगा, सब होगा। तो ये सोच के हम लोग सोचा एक दिन हम लोग कोई एक होटल में रुक के थोड़ा रेस्ट करके, देन आफ्टर 2 डेज थोड़ा रिलैक्स करके हम लोग फ्लैट में जाएंगे। तो ये सोच के हम लोग वी आर लुकिंग फॉर द होटल्स। एंड ऐसा कभी नहीं हुआ कि होटल कलकत्ता में गया और होटल में रुके, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि कलकत्ता में होटल में रुकने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरा अपना फ्लैट है, मेरा ससुराल है, मेरा पेरेंट्स का घर है, मेरे सिस्टर्स है, तो कभी ऐसा ज़रूरत ही नहीं हुआ। लेकिन इस बार हम लोग इसी तरह मतलब ऐसे ही सोचा कि नहीं, इतना दिन बाद जब जा रही हूँ तो जाके इमीडिएटली फ्लैट को साफ करना अच्छा नहीं लगता है। तो 1-2 दिन हम लोग होटल में रुक के फिर हम लोग जाएंगे। तो उस टाइम कोविड के टाइम था, तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिला था। तो हम लोग ओबेरॉय ग्रैंड बुक कर लिया, और मुझे बहुत खुश था, क्योंकि हम लोग जब छोटे थे तब से ओबेरॉय ग्रैंड को मैं बाहर से ही देखती थी कैसा है, कौन लोग जाता है, और उस टाइम ऐसे सोचते थे बाप रे, इधर जाना भी खर्चे का बात है। तो ऐसे सोच के हम लोग रहते थे। और बाहर जब बाद में मैं थोड़ा बहुत भगवान के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत अच्छा होटल में रुकने का मुझे मौका मिला है, लेकिन वो तो कलकत्ता में नहीं, लाइक हेरिटेज होटल इतने दिन के। तो हम लोग ओबेरॉय ग्रैंड बुक किया था। मुझे बहुत एक्साइटमेंट था कि फर्स्ट टाइम कलकत्ता में एयरपोर्ट में उतर के ही हम लोग होटल में घुस जाएंगे। कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट में उतरते ही हम लोग फर्स्ट आवर डेस्टिनेशन वाज माई इन लॉज हाउस। फिर इन लॉज हाउस में हम लोग रह के फिर हम लोग फ्लैट में शिफ्ट होते थे। जब जितना दिन मेरे इन लॉज थे, अभी इन लॉज है नहीं, तो अभी हम लोग डायरेक्ट अपने फ्लैट में ही जाते हैं। तो वो तो ओबेरॉय ग्रैंड में रहने का जो मेरा एक्सपीरियंस, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग 2 दिन रुके थे उधर। बहुत वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी।
तो आप जो लोग इन फ्यूचर उधर जाने का मन कर रहा है, तो आप अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल है तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप कमेंट कर लीजिए। मुझे तो कमेंट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो मेरा ब्लॉग किसी को पसंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी मालूम नहीं है, बट बहुत कष्ट करके मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना कुछ मालूम नहीं है। फिर भी देखते हैं। मैं बहुत जल्दी डिसऑर्डर नहीं होता है कोई भी चीज़ में। मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप पेशेंस। ठीक है, मैं यही सोच के, यही उम्मीद के साथ मैं ये व्लॉग छोड़ रही हूँ कि चलो 2021 में मेरा कमेंट नहीं आया, बट 2022 में कुछ कमेंट आएंगे शायद। लोगों एक देयर आर पीपल, मे बी कुछ फ्यू पीपल होगा, बट फिर भी कुछ लोगों का मेरा व्लॉग पसंद आएंगे। ये सोच के मैं नई साल का शुरुआत कर रही हूँ। होप आपके जीवन के जो सपने हैं, अपने जीवन के जो आशाएं हैं, वो सब भगवान पूर्ण करे, और आप लोग का भी आप लोग सब स्वस्थ रहे। मेन वही है, स्वस्थ रहना वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो आप लोग सब स्वस्थ रहे, ये प्रार्थना के साथ मैं ये मेरा ओबेरॉय ग्रैंड का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू। सो अभी हम लोग पहुंच गए हैं हमारा डेस्टिनेशन ओबेरॉय ग्रैंड होटल चोरंगी। আমাদের কিছু ফর্মালিটিস আছে, ওটা হয়ে গেলে আমরা ঘরে চলে যাব। अभी अभी हम लोग पहुंच गए हैं। वी आर इंटरिंग द होटल एंड ये जो है ये है लॉबी। होटल का लॉबी बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया हुआ है, और उधर बहुत अच्छा चैनल म्यूज़िक भी बज रहा है। कॉर्नर में एक बहुत बड़ा ग्रैंड पियानो है। मुझे तो देख के बजाने के लिए बहुत मन कर रहा था, बाद में बजाया भी थोड़ा बहुत। कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जिनको बजाना आता है दे कैन प्ले एंड एंजॉय। अभी तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ था हम लोगों के लिए, तो मनोज वाज बिजी फॉर डूइंग दिस फॉर्मेलिटीज़ and I was taking the picture. Very beautiful decoration and music also. अभी हमारा सब फॉर्मेलिटीज़ फिनिश हो गए एंड हम लोग रूम की तरफ जा रहे हैं। नाउ अभी हम लोग हमारे रूम पे पहुंच गए हैं। सो अभी थोड़ा रूम टूर आपको दिखा देती हूँ। ये इंटर करने से ही लेफ़्ट में है, ये है मिनी बार, और नीचे चाय कॉफ़ी के लिए सब केटल है, और मिनी बार के साथ थोड़ा बहुत स्नैक्स भी है ड्रिंक्स के साथ लेने के लिए। और थोड़ा आगे जाओ तो उधर टीवी वगैरह है, और फर्नीचर में बहुत ही एंटीक लुक है, जैसे नॉर्मली हेरिटेज होटल है, बहुत पुराना होटल है। सो ये जो एंटीक लुक्स मुझे बहुत ही पसंद आया। अब भी शायद समझ जाएंगे। देखो इसका जो लैम्प शेड्स है, इसका जो टेबल वगैरह है, बहुत ही पुराने स्टाइल का है, बट इट इज़ वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल।
और बट का घर काफ़ी बड़ा था, इट्स अ डबल बेडेड रूम हम लोग लिए थे, तो काफ़ी बड़ा था एंड बेड वगैरह भी बहुत अच्छा था. लाइक डेफिनेटली इट शुड बी बिकॉज दे आर मेंटेनिंग द 5 स्टार कैटेगरी. एंड एक बेड था और कॉर्नर में एक छोटा टेबल था, साइड टेबल था, बेड साइड टेबल था, और कॉर्नर में वो एक चेयर था. कुछ फ्रूट्स भी दिए थे. और मेरे लिए टॉयलेट बहुत इम्पोर्टेंट है. टॉयलेट इधर काफ़ी बड़ा था और टॉयलेटरीज भी बहुत क्वालिटी टॉयलेटरीज था. और अभी तो टॉयलेटरीज के साथ दे आर गिविंग सैनिटाइज़र, ये सब भी बहुत इनफ सप्लाई था ये सब का बिकॉज ऑफ द कोविड. और काफ़ी बड़ा था, टॉयलेट्स भी काफ़ी बड़ा था. टॉवेल्स वगैरह बहुत ही था, इनफ. और आपको एक्स्ट्रा चाहिए भी, यू कैन ऑर्डर एनी टाइम. और रूम पे एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में एक बड़ा वार्डरोब था, उसमें काफ़ी बड़ा था, बाथरोब था, सैंडल्स था. अभी हम लोग पहुंच गए हैं पूल साइड में फॉर आवर लंच. ये है पूल साइड. तो हम लोग का बहुत ख्वाहिश था कि हम लोग पूल साइड में लंच करेंगे, लेकिन पूल साइड में हम लोग लंच नहीं कर पाया बिकॉज इट वाज ऑक्यूपाइड बाय अदर पीपल. तो हम लोग को अंदर ही रेस्टोरेंट में जाके लंच करना पड़ा. एंड कोविड के लिए उधर बफे उस टाइम चालू नहीं था. ओनली यू कैन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. बट हम लोग बहुत टाइम पूल साइड पे बैठ के पहले चाय कॉफ़ी पी लिया, थोड़ा एंजॉय किया. देन उसके बाद हम लोग लंच के लिए रेस्टोरेंट पे गए थे. जस्ट एंजॉय द व्यू, ब्यूटीफुल व्यू विथ ग्रीनरीज, पूल्स, एवरीथिंग. एंड ऊपर से आप रूम भी देख रहे हैं. হাই, গুড মর্নিং. দেখো আজ হচ্ছে টুইসডে. তো আমি এখন চলে এসেছি নিচে ব্রেকফাস্টের জন্যে. তো তোমরা তো বাকি আগের পুলে আমরা যে সমস্ত লাঞ্চ খেয়েছি ওগুলো তো তোমাদেরকে দেখিয়েছি. তো এখন আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাতে চাই যে এখানে ব্রেকফাস্টটা কীরকম হয়. খুবই ভালো ব্রেকফাস্ট, যদিও আমি এখনও টেস্ট করিনি. तो ब्रेकफास्ट में जैसे 5 स्टार होटल में रहते हैं ऐसे काफ़ी वैरायटीज़ था. ये है फ्रूट सेक्शन. आप लोग तो देख ही रहे हैं, वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स आर देयर लाइक वाटर एप्पल, वाटरमेलन, पपाया, देन कीवी, और वैरायटीज़ ऑफ कॉर्नफ्लेक्स, मिल्क. एंड इधर था, दीज आर ऑल चीज़, वैरायटीज़ ऑफ चीज़. And lassi, different kind of juice like pineapple juice, watermelon juice, then milk, ये सब था. Varieties of desserts and fruits, yogurts,
varieties of yogurts, salads, and this is stuffed, many stuffed items, then steamed vegetables, ये सब बहुत वैराइटीज़ था। और इस ये था मेरा ब्रेकफास्ट चालू हो गया। और इसके साथ इधर देखिए varieties of croissants, then cakes, fruit cakes, plum cakes, then muffins था, चॉकलेट मफिन। उसके साथ ये तो है गुलाब जामुन, सांबर, इडली, varieties of coconut chutneys, पुदीना चटनी, एंड डोसा तो एकदम गर्मा गर्म फ्राई करके उसी टाइम फ्राई करके सर्व कर रहे थे। पूड़ी था, पूड़ी के साथ आलू की सब्ज़ी था, बहुत टेस्टी। मैंने लिया था पूड़ी आलू सब्ज़ी खाने के लिए। मेरा ऐसा ही आदत है, मेरे को जितना भी खाना दिखाओ मैं मेरा इंडियन ट्रेडिशन भूल नहीं सकता है। पूरी सब्जी है तो मैं वही उसी पे ही मैं पहले हाथ लगाऊंगी। तो और उसके साथ ये था स्टीम्ड वेजिटेबल्स एंड लाजानिया, आई थिंक इट इज़ लाजानिया। फिर मटर, ये था कैरेट फ्राई। ये आई थिंक दिस इज़ मटर, जिसको बंगाली में घुगनी बोलते हैं, उस टाइप का कुछ था। वैराइटीज़ ऑफ खाना था, जैसे स्टार होटल में रहते हैं। दिस इज़ इवनिंग व्यू ऑफ आवर होटल, वो भी बहुत स्पेक्टेकुलर था। सो दैट व्यू वाज समथिंग डिफरेंट, मैजेस्टिक व्यू। And so far our staycation was very nice. अभी हम लोग तो वैकेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये स्टेकेशन हमारे लिए बहुत रिफ्रेशिंग था। होप यू विल लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड लव यू। गुड नाइट।